नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं गौवंश की नस्लों के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, एक देसी नस्लें, एक विदेशी नस्लें। देसी नस्लें जो भारत में पैदा होती हैं तथा इनमें सामान्यतः कूबड़ होता है तथा इन्हों को अन्य नस्लों से अलग करने के लिए यह कूबड़ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं विदेशी नस्लों की। विदेशी नस्लें ये नस्लें भारतीय महाद्वीप के बाहर जो हैं पैदा हुई और तथा संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इनमें सामान्यतः कूबड़ नहीं होता है। अब बात करते हैं देसी नस्लों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें क्या हो सकती हैं? वे नस्लें जिनका जो है उपयोग केवल दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है, वे नस्लें दुधारू नस्लें कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले नंबर गिर, साहीवाल, राठी, डिनोई, रेड सिंधी। अब बात करते हैं भारवाहक नस्लें। वे नस्लें जिनका उपयोग केवल जो हैं भार बोझा ढोने के लिए ही किया जाता है, वे नस्लें भारवाहक नस्लें कहलाती हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले नागौरी, मालवी, राठ, सिरी, अमृत महल, डोंगी, कृष्णवैली। अब बात करते हैं दुकाजी नस्लें। दुकाजी नस्लें वे होती हैं जिनका प्रयोग दूध उत्पादन और एवं बोझा ढोने दोनों में किया जाता है। जैसे ये नस्लें हो सकती हैं हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती, अंगोल। अब बात करते हैं जो दुधारू नस्लें होती हैं उनमें एक एक नस्ल के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं सबसे पहले दुधारू नस्ल में गिरी नस्ल की। गिरी नस्ल जो होती है यह नस्ल अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली, बाड़मेर आदि इलाकों में पाई जाती है। इसका शरीर दिखने में मध्यम आकार का व आनुपातिक शरीर होता है तथा पीठ सीधी तथा एक लेवल में होती है। पूँछ चाबुकनुमा तथा सूचयुक्त होती है। अडर मध्यम आकार का तथा सुविकसित होता है। अब बात करते हैं बॉडी वेट। बॉडी वेट जो होता है वो गिर का जो मेल होती है उसका 550, फीमेल का 380 और इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है कुल एवरेज मिल्क प्रोडक्शन उसका जो होता है 1500 से 2000 पर लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो गाय जो है अपने पूरे वर्ष काल में जो है 280 दिन दूध देती है। शेष समय में शुष्क काल में चली जाती है। अब बात करते हैं जो है दूसरे नंबर पर साहीवाल नस्ल की। ये जो साहीवाल नस्ल होती है इसको मांटगोमरी के नाम से जाना जाता है। यह पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि में पाई जाती है और यह नस्ल जो होती है इसको मांटगोमरी के नाम से जाना जाता है। यह नस्ल का शरीर भारी तथा सममित होता है। इसका शरीर लंबा, पैर छोटे तथा नर पशुओं में हम्प जो होता है कुबड़ वो सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। इसमें मेल का जो वज़न होता है 520 किलो, फीमेल का 340 किलो तथा इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 2000 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं राठी नस्ल की। राठी नस्ल बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ आदि इलाकों में पाई जाती है। इसका रंग लाल भूरा तथा शरीर पर सफ़ेद रंग के बाल पाए जाते हैं। शरीर मध्यम आकार का, पीठ सीधी, अडर जो होता है अयन ये इसका मध्यम आकार का पाया जाता है। इसका मेल का जो वज़न होता है वो 380 किलो, फीमेल का 320 किलो तथा इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 1000 से 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं भारवाहक नस्लों की। भारवाहक नस्ल में सबसे पहले बात करते हैं नागौरी नस्ल की। यह नस्ल अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर आदि प्रांतों में पाई जाती है। कान लटके हुए तथा वह गलकम्बल छोटा होता है तथा इसकी गति तेज तथा यह परिवहन के लिए प्रसिद्ध होती है। इसमें इसके मेल का जो वज़न होता है वो 410 किलो, फीमेल का 340 किलो होता है। अब बात करते हैं मालवी नस्ल की। मालवी नस्ल जो होती है आपके जो है कोटा, झालवाड़, मध्य प्रदेश आदि इलाकों में पाई जाती है। इसका शरीर मध्यम आकार का, मजबूत तथा गठीले शरीर वाली होती है जो देखने में समझदार तथा नम्र दिखाई देती है। इसका जो वज़न होता है मेल का वो 410 किलो, फीमेल का
340 किलो रहता है। अब बात करते हैं राठ नस्ल की। यह नस्ल अलवर तथा उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद तथा ग्रे कलर का होता है। इसके अब बात करते हैं इसके पैर जो छोटे मजबूत होते हैं, पूँछ लंबी होती है। फीमेल का जिसका वज़न होता है 320 फीमेल का वज़न होता है 230 से 250 किलो तथा मेल का वज़न होता है 320 किलो। अब बात करते हैं दुकाजी नस्लों की। दुकाजी नस्लों में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा नस्ल की। हरियाणा नस्ल जो है यह हरियाणा तथा पंजाब में पाई जाती है। यह मध्यम आकार की नस्ल होती है। इसका रंग सफ़ेद व ग्रे होता है। इसका जो सींग होते हैं वो छोटे तथा ऊपर की तरफ बढ़े हुए होते हैं। हम्प जो कुबड़ होता है इसका विकसित होता है। अडर सुविकसित व अच्छी क्षमता वाला होता है। इसका जो बॉडी वेट होता है मेल का वो 350 किलो, फीमेल का 270 किलो तथा जो इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वह 1300 से 1400 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं थार पारकर नस्ल की। यह नस्ल थाई, ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का, मजबूत व आनुपातिक होता है। अब बात करते हैं इसका जो अडर होता है ये बड़ा, सुविकसित तथा अच्छी क्षमता वाला होता है। इसके मेल का वज़न 500 और फीमेल का वज़न 320 किलो होता है। इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है 2500 से 3000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं काकरेज नस्ल की। यह सबसे भारी भरकम नस्ल होती है। इसको सवाई चाल के नाम से जाना जाता है तथा इसके सींग बड़े, छोटे व मुड़े हुए होते हैं। पीठ सीधी तथा टांगें मजबूत होती हैं। इसका जो मेल का वज़न होता है वो 450 से 650 किलो, फीमेल का वज़न 420 से 450 किलो होता है तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1000 से 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं मेवाती नस्ल की। इस नस्ल को कोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। शरीर लंबा, टांगें छोटी व पतली होती हैं तथा पूँछ लंबी तथा हम्प जो होता है वो सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। मेल का वज़न जो होता है वो 385 किलो तथा फीमेल का 325 किलो तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1100 से 1400 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं विदेशी नस्लों के बारे में। विदेशी नस्लों में सबसे पहले बात करते हैं होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल की। यह नस्ल जो है हॉलैंड में पैदा हुई तथा संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इसकी पीठ सीधी, अडर सुविकसित तथा अच्छी क्षमता वाला होता है तथा टीट्स लंबे होते हैं। इसका जो मेल का जो वज़न होता है वो 750 से 900 किलो होता है तथा फीमेल का जो वज़न होता है वो 625 से 675 किलो होता है तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 3500 से 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं जर्सी की। यह नस्ल जर्सी के द्वीप समूह में पैदा हुई तथा संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इसका रंग हल्के लाल तथा भूरे रंग का हो सकता है तथा इसके जो मेल का वज़न होता है 500 से 650 किलो तथा फीमेल का वज़न 350 से 420 किलो होता है तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 2500 से करीब 3000 पर लैक्टेशन पीरियड हो सकता है। अब बात करते हैं आयरशायर नस्ल की। यह स्कॉटलैंड में पैदा हुई तथा संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इसका रंग जो होता है हल्के गहरे लाल से भूरा हो सकता है। अडर सुविकसित तथा अच्छी क्षमता वाला होता है। इसका जो मेल का वज़न होता है वो 700 से 800 किलो तथा फीमेल का वज़न जो होता है उसका 500 से 550 किलो हो सकता है तथा इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 3000 से 3500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड 4% फैट के साथ में होता है। अब बात करते हैं ब्राउन स्विस की। ब्राउन स्विस जो होती है वो स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुई। इस नस्ल में भूरे रंग के कई प्रकार पाए जाते हैं। इसमें जो मेल का वज़न होता है वो 800 से 900 किलो तथा फीमेल का वज़न 600 से 650 किलो होता है तथा इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 2500 से 3000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं रेड डेन नस्ल की। जो रेड डेन नस्ल होती है वो डेनमार्क में पैदा हुई तथा इसके जो काफ़ी लक्षण होते हैं वो होल्स्टीन फ्रिजियन से मिलते जुलते होते हैं तथा इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 2500 से 3000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड हो सकता है। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।